हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कल रात को जूम मीटिंग हुई है जिसमें टेक्निकल सेक्शन जिसको कहा गया, तो उसके बारे में। उसमें जो भाई साहब ने लेक्चर दिया उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं जो हाइलाइट्स हैं, तो उनके बारे में बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना आइडिया बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इन सभी के बारे में। तो क्योंकि मैं इसलिए ये बात करने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं IMPS कब स्टार्ट होगा, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ज़रूर रखूँ। तो आइए चलते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ पॉइंट वाइज। सबसे पहला है कि ये मोटिवेशन का एक मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन के लिए, क्योंकि लोगों का मोरल बहुत डाउन हो चुका है, लोग परेशान हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने मेहनत की है, तो इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए ये सेशन रखा गया था। बाकी दूसरी बात है, जो अपना पे का फ्यूचर प्लान, जो फ्यूचर एक्सपेंशन का प्रोग्राम इन्होंने बताया वो बहुत बढ़िया है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर इंडियन कोई कंपनी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है, तो हम सबको इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो वो अपने आप में एक अलग सी चीज़ है। जो लोगों का पैसा फंसा है, जो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। दूसरा, इन भाई साहब ने एक लेटर दिखाया। वो लेटर क्या था किसी को समझ नहीं आया क्योंकि उसमें वहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा डिकोड किया और उसको पढ़ के मैंने देखा कि वो लेटर क्या था। वो लेटर था एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से, CRC, जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है जहाँ पर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की होती है। ये मानेसर का CRC था, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर अप्लाई किया होगा। तो ये 17/6 को उन्होंने, कॉरपोरेट अफेयर्स वाले ने जो लेटर लिखा है, तो वो लेटर क्या था कि ये जो आपने नाम चूज़ किया है जो लिमिटेड कंपनी का, वो अवेलेबल है, 20 दिन के लिए अवेलेबल है। 17 को उन्होंने लेटर लिखा और 7 जुलाई तक वो अवेलेबल था कि अगर इसके बीच में आप अगर इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो तो हो सकती है। तो वो कोई बड़ा लेटर नहीं था जैसे कि दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा लेटर है, कोई वो लेटर नहीं था और रजिस्ट्रेशन कंपनी का हो चुका है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई आप अगर ईमेल एड्रेस बनाते हो अपना, तो आप जो आईडी लिखते हो तो क्या होता है कि वो जीमेल वापस आपको लिखता है नहीं, ये आईडी किसी ने ऑलरेडी ली हुई है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती। या आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, वेबसाइट का आप जो URL, जो एड्रेस रखना चाहते हो, वो आप लिखते हो तो वो वापस आ जाता है कि नहीं, ये आपको नहीं मिल सकता, ये ऑलरेडी किसी ने लिया होगा। तो ये सर्टिफिकेट भी यही था कि ये कंपनी का नाम, ये नाम अभी तक किसी कंपनी ने नहीं लिया, आप ले सकते हो 20 दिन के अंदर। बस यही इतना सा लेटर था, जबकि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था। तीसरी बात ये भाई साहब कर रहे थे कि लोगों से कह रहे थे धैर्य बनाए रखो। तो भाई साहब, धैर्य तो बनाया हुआ लोगों ने पिछले 5-6 महीने से, लेकिन वो धैर्य काम नहीं आ रहा है। धैर्य की बात आप उस पिता से पूछिए जो ये लिख रहा है कि मेरे बेटे का 1 साल ज़ाया हो गया क्योंकि मैं उसकी हायर स्टडीज़ के लिए जो फ़ीस थी वो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं इसी उम्मीद में बैठा था कि अपने पैसे में पैसा निकाल के वहाँ पर उसकी हायर स्टडीज़ के लिए उसको भेज सकूँ। तो उस बाप का धैर्य का आप क्या करेंगे? या किसी के घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, वो इलाज नहीं प्रॉपर करवा रहे क्योंकि पैसा आपके पास फंसा हुआ है, तो उनके धैर्य के बारे में आप क्या बात करोगे? आप तो धैर्य बना के रखते हो, जैसा कि आप बता रहे हो आपने बहुत पैसा कमा लिया है, तो आपका धैर्य तो 2 साल 5 साल तक भी आप बनाए रख सकते हो, लेकिन वो आम आदमी का धैर्य की बात कीजिए ना, वो कैसे धैर्य बनाए रखे जिसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी है। नंबर 3, इसमें न कोई जो IMPS की कोई टाइमलाइन नहीं दी कि इतने दिनों के बाद आपका IMPS स्टार्ट हो जाए, क्योंकि डेट तो उन्होंने 10 जुलाई की दी हुई थी, लेकिन अब 12 भी हो गई है, कल 13 भी हो जाएगी। तो
कोई फिक्स डेडलाइन, हाँ जी हमें ये सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा उसके बाद IMPS मिल जाएगा 5 दिन में, 7 दिन में, जब भी मिलेगा। तो ये मतलब डिपेंड आप थर्ड पार्टी के ऊपर हो। थर्ड पार्टी जब कोई सर्टिफिकेट देगी तो तब आपका वो IMPS स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बात इन्होंने की है, जो शेयर प्राइस 100 टाइम्स हो जाएगा दिसंबर जनवरी तक। मतलब जो आदमी 1 लाख रुपया लगाएगा वो 1 करोड़ बन जाएगा आने वाले 6 महीने के बाद। ये उन्होंने पर्टिकुलरली बात कही है कि 1 लाख जो आज लगाएगा आदमी या जिसने लगाया है उसका 1 करोड़ बन जाएगा दिसंबर जनवरी तक। पता नहीं किस कैलकुलेशन में ये लोग बैठे हैं, कहाँ से ये कैलकुलेशन लाते हैं, ये कैसे एश्योर कर सकते हैं कि इतनी ग्रोथ होगी। और 100 टाइम्स ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी 5-6 महीने में होती है। शेयर मार्केट की कई 100 टाइम्स भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लंबा होता है उसमें। 10-10, 20-20, 30 साल लग जाते हैं कंपनी को अपना शेयर का प्राइस इस लेवल पर लाने के लिए। तो आप कैसे ये एश्योर कर रहे हो कि आपका जो 100 टाइम्स बन जाएगा पैसा अगर आप आज शेयर खरीदते हो। तो फिर एक इन्होंने बात बताई कि यूटिलिटी पेमेंट्स की लिमिट है वो 50,000, फिर 50,000 से ऊपर की आप कोई यूटिलिटी पेमेंट नहीं कर सकते। चाहे आपका देनदारी 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, चाहे वो बिजली का किराया है, चाहे वो इंटरनेट का किराया है, या किसी भी चीज़ का, पानी का किराया है, आप 50,000 ही दे सकते हो वॉलेट बैलेंस से, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद ये ओनर के बारे में बात करते हैं। एक आदमी का नाम लेते हैं धवल पटेल का, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ वो किसी कंपनी में इवन डायरेक्टर भी नहीं है, ना ही जो लिमिटेड कंपनी है उसमें वो शेयर होल्डर है। 7 लोगों की जो कंपनी बनी है उसमें वो शेयर होल्डर भी नहीं है। तो उसको ये ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बता रहे हैं। वही कैसे बता रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लोगों को दो कि ये आदमी इसका मालिक है। वो किसी न किसी कंपनी में तो होगा ना, बताइए तो सही कहाँ पर है वो उसका नाम। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इसमें मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन कुछ जगह पे कर रहे हैं, खासकर शेयर्स के बारे में कि 100 टाइम्स ये बढ़ जाएंगे 5-6 महीने में। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर कि हो सकता है लोगों को कहा जाए कि जो आपका वॉलेट बैलेंस है उससे आप शेयर खरीद लो, शेयर में इन्वेस्ट कर लो, 5-6 महीने में ये आपके 100 गुना बढ़ जाएगा पैसा, ये मुझे लगता है। या फिर यूटिलिटीज़ की आप सर्विसेज जो हैं वो आप उनकी पेमेंट्स यहाँ से कर सकते हैं, या इंश्योरेंस आप खरीद सकते हो इन जो आपका वॉलेट बैलेंस है उससे, या आप शॉपिंग कर सकते हो। जो इनका वो मार्ट बना रहे हैं, शॉपिंग मार्ट, तो वहाँ से आप इनको मतलब वहाँ पर आप इस पैसे को जो ये जो उसमें वॉलेट बैलेंस है उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। और मुझे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहे 10-20% आप अगर बैंक में विड्रॉवल लेते हो तो ले सकते हो, बाकी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इन सर्विसेज के लिए, इन शॉपिंग के लिए, इस इंश्योरेंस के लिए, या शेयर्स खरीदने के लिए। या शेयर्स खुद नहीं खरीद सकते तो किसी को बेच दो तो अपना पैसा रिकवर कर लो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरी पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है। ऐसा कंपनी क्या करती है, कंपनी ने क्या सोचा है, वो लोग बेटर जानते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्या सोचते हो, या ये जो इन्होंने कल जूम मीटिंग में जो बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं उसके बारे में क्या कह सकते हो। और जो मैं लेटर बता रहा हूँ भाई साहब, जो इन्होंने लेटर दिखाई है वो लेटर कंपनी को नहीं लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनी को वो लेटर नहीं लिखा है, वो लेटर किसी इंडिविजुअल को लिखा है। उसका नाम है स्वप्निल विष्णु भोसले। ये कौन भाई साहब हैं ये आप लोग जानते होंगे कि इनका इस कंपनी से क्या लिंक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को लेटर है, नॉट कि किसी कंपनी के जो इनकी 3 कंपनीज हैं उनमें से किसी को भी ये लेटर नहीं है। ये लेटर एक इंडिविजुअल को है। तो ये भाई साहब कौन है ये आप लोगों को पता होगा या उनको पता होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।